परम पिता परमेश्वर जिनकी आज्ञा अनुसार हम आपके शहर सूरत में दूसरी बार फिर आए अपना ये प्रोग्राम देने। कहीं आप सबकी आवाज, आप सबकी पुकार पर बच्चों, ये जहां बहुत दुखी है, ये भी सच है कि दुख एक नहीं, अनेकों दुख हैं। कहीं शारीरिक, कहीं पारिवारिक, कहीं आर्थिक, कहीं मानसिक पीड़ा, इतने अनगिनत दुख। इंसान भाग रहा है हर दिन अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए, मगर जहां जाता है वो झूठी दिखता है। आज इंसान की हालत ये है कि वो छटपटा रहा है, एक ऐसी खोज, एक ऐसी दिशा की ओर जाना चाहता है जहां उसे सहारा मिले, जहां सच्चाई दिखे। मगर संसार में सच्चाई है नहीं, हर तरफ छल है, हर तरफ धोखा है। और धोखा करने वाले नहीं जानते कि ईश्वर कहीं और नहीं, आपके घट में ही है, जिसे सब खबर है, वो सब जानता है। और सबसे बड़ा न्यायाधीश वही है। बच्चों, हम इस बात का आपको आश्वासन दिलाते हैं कि जो लोग परमात्मा को मानेंगे, उसे राम कहें, खुदा कहें, अल्लाह कहें, ईश्वर कहें, ओम कहें, हरि कहें, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, मगर जो उसे पुकारेगा वही दाने बचेंगे, उसी की संभाल वो स्वयं करेगा। आज ऐसा ही प्रवचन लेकर ईश्वर की रजा पर आप सबके बीच हाजिर हैं। आज का प्रवचन है गृहस्थ आश्रम। जी हां, गृहस्थ आश्रम। इतिहास साक्षी है और इतिहास प्रमाण देता है कि इस धरती पर जितने भी पीर पैगंबर हुए, संत हुए, महापुरुष बने, उन्होंने गृहस्थी का जीवन जीकर ही परमात्मा को पाया। गृहस्थी नहीं त्यागी, घर बार नहीं छोड़ा, घर में रहकर हम कैसे उस घर को
आश्रम का रूप दे लेते हैं, या वो घर आश्रम कैसे बन जाता है। आज ऐसे ही सच्चाइयों को आप सबके सम्मुख रखने जा रहे हैं। जिसे धर्म कहा गया वो क्या है? धर्म एक प्रकार का नियम है, एक प्रकार का रूल है, कायदा कानून, जो ये सिखाता है कि हमें पारिवारिक जीवन या सांसारिक जीवन कैसे जीना। ऐसे भी तथ्य इस संसार में आए कि बड़े बड़े लोग इस गृहस्थ के जीवन से डरकर उन्होंने अलग रास्ते अपनाए। एक ऋषि हुए जिन्होंने संसार का दुख देखा और संसार छोड़ने का निश्चय किया। उनके बूढ़े माता पिता ने हाथ पैर जोड़े कि बेटा हमारा सहारा तुम हो, अगर तुम चले गए तो हमारी रक्षा कौन करेगा, हमारी संभाल कौन करेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। उस 25 वर्ष के युवा पर इस बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने ठान ली थी कि वो संसार त्याग देगा और संसार त्याग कर वो जंगलों में चले गए, तप करने लगे। एक लंबे समय तक तप किया। जंगलों में आसान था सब कुछ, भूख लगती तो फल फूल खाने के लिए ऐसे आहार थे, बाकी समय ध्यान में निकालते। एक दिन अपनी दाढ़ी पर नजर गई, देखा दाढ़ी सफेद ही नहीं बहुत लंबी हो गई है, बालों में जटाएं हो गई हैं। मन में ख्याल आया कि मैंने बहुत समय तक तप किया, साधना की, यकीनन मैंने कोई शक्ति अर्जित कर ली हो। अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए ऋषि ने सोचा कि वो कैसे जाने कि उन्होंने किस शक्ति को अर्जित किया है। इतने में उनका ध्यान सामने उन चिड़ियों पर गया जो चहक रही थी और शोर मचा रही थी। ऋषि को चिड़ियों का कोलाहल शोर अच्छा नहीं लगा। मन में क्रोध आया और कहा कि चिड़ियां सारी धराशायी हो जाएं जमीन पर। इतना कहने की देर थी कि सारी की सारी चिड़ियां जमीन पर गिरी, फड़फड़ाई और प्राण त्याग दिए। वो महात्मा जी, वो ऋषि ने जब इस सच को देखा तो उन्हें अपने आप पर गुरूर हुआ कि सचमुच वो एक ऐसी शक्ति को पा गए कि आज वो अपने मुख से कुछ भी कह दे वो सत्य हो जाएगा। मन में विचार आया कि अब संसार में चलना चाहिए, मैं संसार को बताऊंगा कि मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूं,
मैंने कितना बड़ा ज्ञान अर्जित कर लिया, मेरे पास कितनी बड़ी शक्ति। लेकिन जब संसार में आए तो यहाँ के कायदे अपने। यहाँ कुछ भी खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती। बिना मेहनत किए यहाँ 2 रोटी नहीं मिलती। महात्मा जी को भूख लगी तो सोचा आप क्या करें। उन्हें एक ही बात समझ में आई कि किसी गृहिणी के घर जाकर भिक्षा मांगते हैं और अपना पेट भरते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया। एक गृहिणी के दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई, कि मुझे भिक्षा चाहिए। वो गृहिणी अपने बच्चे को सुला रही थी। उसने कहा, महात्मन थोड़ा इंतजार करें, मैं अपने बच्चे को सुलाकर अभी आई। महात्मा जी को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में बड़ी ऊंची आवाज में, ऊंचे शब्दों में कहा कि तुम्हें अतिथि का सत्कार करना नहीं आता। मैं तुम्हारे दरवाजे पर एक मेहमान बनकर, एक अतिथि बनकर आया हूं। तुम मुझे इंतजार करने के लिए कह रही हो। गृहिणी ने जब उनके ऊंचे स्वर सुने, ऊंची आवाज सुनी, तो गृहिणी अंदर से बोली, महात्मन आप क्रोध ना करें। मैं कोई चिड़िया नहीं कि आपके क्रोध से धराशाही हो जाऊंगी। महात्मा जी सोच में पड़ गए कि ये घटना जंगल में हुई थी, जिसे किसी ने नहीं देखा। इस गृहिणी को कैसे पता चला? बच्चों कहते हैं कि वो ऋषि मुनि महात्मा जी को जल्दी ही समझ आए इस बात की कि गृहस्थ जीवन को यापन करना ही अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति को अर्जित करना है। जिस माता पिता को वो छोड़कर चले गए थे, जिन्होंने मिन्नतें की थी कि हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा, वो वापस अपने माता पिता के पास चले गए। बच्चों, ये कथा कभी हमने बचपन में सुनी और इसे माना। चले उस रास्ते पर जिसका बयां करने जा रहे हैं। आज आप स्वयं देख सकते हैं कि हम एक गृहिणी के रूप में ही नजर आ रहे हैं। हमने कोई चोला नहीं बदला। संन्यास नाम किसी बाहरी परिवर्तन का नहीं है। जिसे संन्यास कहा गया बच्चों, वो है आंतरिक परिवर्तन, अपना अंतर बदल लेना। अंदर से ये घट सुच्चा बनाना, सच्चा बनाना, पाकीज़ा बनाना, शुद्ध बनाना, पवित्र बनाना। संत रविदास ने भी कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। जिसका मन साचा है उसी ने परमात्मा को पाया। अगर मन में मैल के आवरण हो तो परमात्मा कैसे मिलेगा? ये परमात्मा इसी घट में है।
मगर संसार परमात्मा को ढूंढता है बाहर, परिवर्तन करता है वो भी बाहरी। गेरुआ कपड़े पहन लेने से आप रब के रंग में नहीं रंगे जाते, या सफेद कपड़े पहन लेने से आपका घट साफ सुथरा और सच्चा नहीं बन जाता। मन में मैल हो, गंदगी हो और बाहर सफेद कपड़े पहन लेने से क्या आप साफ सुथरे हो जाएंगे? गृहस्थ आश्रम जिसे कहा गया, इसमें रहना क्यों जरूरी है हम बताना चाहेंगे। बच्चों, कुदरत का एक नियम है, जब तक आप ऋण मुक्त नहीं हो जाते, सारे कर्जे उतार नहीं देते, सारे फर्ज की अदायगी नहीं कर देते, सत्कर्म नहीं करते, प्रभु की भक्ति नहीं करते, तब तक ईश्वर को नहीं पा सकते। इस संसार में बहुत से लोगों ने ये समझा, संसार से के दुखों से तंग आकर कि हम ब्रह्मचर्य का पालन कर लें, हम सन्यासी बन जाएं, हम तीर्थ यात्राएं करें। ऐसा कर रहा है जगत सदियों से। ये परंपराएं आप मानते जा रहे हैं और जीते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा करने से ईश्वर नहीं मिलता। जब तक ईश्वर नहीं मिलता, तमाम दुखों से छुटकारा भी नहीं हो सकता। हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी सूरत आने से पहले हम वाराणसी का प्रोग्राम देखकर आए। वाराणसी जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा धार्मिक स्थान है, जहां बहुत बड़े बड़े धर्मात्मा ग्रंथ वेद के ज्ञाता, शास्त्री, महान हस्तियां वहां मौजूद हैं। लोगों ने वहां पर इस सच्चाई को माना, कबूल किया, सराहा, और यहां तक कि हमारे पास कई महंत और जिन्हें आप साधु कहते हैं, केसरी कपड़े पहने हुए हमारे पास आए। और आकर उन्होंने स्वयं कहा कि माता जी, हम तो किताबी कीड़े हैं, ग्रंथ वेद शास्त्र पुराण सब रटा हुआ है, हम कोई भी पूजा कर सकते हैं,